क्या कभी ऐसा लगा है कि अगर आपने कोई और रास्ता चुना होता तो आज आपकी जिंदगी कुछ और होती? अगर आपने वो रिश्ता खत्म नहीं किया होता, अगर आपने वो नौकरी छोड़ने का फैसला नहीं लिया होता, या अगर आपने हाँ कहने की जगह ना कहा होता, तो शायद आज आप किसी और दुनिया में जी रहे होते। हम सबके जीवन में पछतावे होते हैं, कभी छोटे, कभी इतने गहरे कि वो हमें अंदर से तोड़ देते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपको मौका मिले एक जादुई लाइब्रेरी में जाने का, जहां हर किताब आपके जीवन की कोई और संभावना दिखाए, तो आप क्या देखना चाहेंगे? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सुनो बुक समरी में, जहां आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपकी आत्मा को छू सकती है, दी मिडनाइट लाइब्रेरी। इस किताब के लेखक हैं मैट हैग, जिन्होंने खुद जिंदगी की अंधेरी घाटियों को पार किया है। डिप्रेशन, आत्महत्या की कोशिश और फिर जीवन के प्रति एक नई जागरूकता, यही अनुभव इस किताब की आत्मा बन जाते हैं। द मिडनाइट लाइब्रेरी सिर्फ एक फिक्शन नहीं है, ये उन हजारों लाखों लोगों की कहानी है जो रोज खुद से ये सवाल पूछते हैं, क्या मेरी जिंदगी इससे बेहतर हो सकती थी? इस वीडियो में हम नोरा सीड की यात्रा को समझेंगे। एक ऐसी लड़की जो अपनी जिंदगी से पूरी तरह टूट चुकी है, लेकिन जिसे मिलती है एक और मौका, एक मौका जहां वो अपनी सारी अगर और काश वाली जिंदगियों को जी सकती है। लेकिन क्या यह वाकई समाधान है, या कहीं असली जवाब उसी जिंदगी में छुपा है जिससे हम भाग रहे होते हैं? नोरा सीड की जिंदगी बाहर से देखने पर बिल्कुल सामान्य लगती है, जैसे एक आम लड़की जो अपनी रोजमर्रा की जिम्मेदारियों में उलझी हुई है। लेकिन अंदर ही अंदर उसकी दुनिया धीरे धीरे टूट रही थी। उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी, वो अब सिर्फ एक औपचारिकता बन चुकी थी। ना उसके पास कोई ठोस करियर था, ना कोई ऐसा रिश्ता जो उसे संभाल सके। उसके भाई से बात हुए महीनों बीत चुके थे और उसकी सबसे करीबी दोस्त किसी और देश में जाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी। नोरा खुद को उन सभी से कटता हुआ महसूस करने लगी थी, जैसे वो किसी ऐसे द्वीप पर रह रही हो जहां ना कोई आता है ना कोई जाता है। उसका हर दिन एक थके हुए दोहराव में तब्दील हो गया था। सुबह उठना, दुकान पर जाना, ग्राहकों से मुस्कुराकर बात करना, ये सब कुछ अब उसके लिए सिर्फ एक बोझ बन गया था। दिन प्रतिदिन जीना एक ऐसी मशीन में तब्दील हो गया था जो चल तो रही थी, लेकिन भीतर से पूरी तरह खाली हो चुकी थी। लेकिन नोरा की सबसे बड़ी तकलीफ ये नहीं थी कि वो सफल नहीं हो सकी। असली दर्द ये था कि उसे लगने लगा था कि उसका इस दुनिया में होना ही अब व्यर्थ है। उसका आत्ममूल्य उसकी आंखों से गिर चुका था। उसे ऐसा लगने लगा था कि वह हर किसी को निराश कर चुकी है, अपने माता पिता को, भाई को, अपने पुराने बैंड के साथियों को, और सबसे ज्यादा खुद को। उसके भीतर पछतावे एक जहरीले बीज की तरह उगने लगे थे। काश मैं उस रिश्ते को बचा लेती, काश मैंने तैराकी नहीं छोड़ी होती, काश मैं अपनी जिंदगी को बेहतरी की ओर मोड़ पाती। इन काश ने उसकी सोच पर ऐसा पर्दा डाल दिया था कि उसे अब कोई रास्ता नहीं दिखता था। उसे लगता था कि उसने जितनी भी संभावनाएं थीं, उन्हें गंवा दिया है और अब बचा है सिर्फ खालीपन। इन्हीं भावनाओं की गहराई में डूबकर एक रात नोरा आत्महत्या करने की कोशिश करती है। लेकिन मौत के अंधेरे में डूबने से पहले वो एक ऐसी जगह पहुंचती है जो न तो पूरी तरह जीवन है और न ही मृत्यु। एक रहस्यमयी, कालातीत जगह जिसे कहते हैं द मिडनाइट लाइब्रेरी। यह कोई साधारण पुस्तकालय नहीं था। यहां की हर किताब नोरा के ही जीवन की एक वैकल्पिक कहानी थी। हर पन्ना उस रास्ते को दिखाता था जो कभी उसने चुना नहीं, वो फैसले जो उसने टाल दिए, वो जिंदगियां जो वह जी सकती थी। और यहीं से शुरू होती है वो यात्रा जो सिर्फ नोरा की नहीं, हम सभी की बन जाती। लेकिन सवाल अब भी बाकी था, क्या किसी और जिंदगी को जीना हमें उस दर्द से बचा सकता है जो हमारे भीतर पहले से पल रहा होता है? या फिर असली मुक्ति उसी जिंदगी में होती है जिसे हम सबसे ज्यादा ठुकरा देते हैं? जब नोरा ने जिंदगी से पूरी तरह हार मान ली थी, जब उसे लगने लगा था कि अब कुछ भी बाकी नहीं बचा, तब उसने चुपचाप सब कुछ खत्म करने का फैसला कर लिया। उस पल में वो मान चुकी थी कि उसकी कहानी यहीं खत्म हो चुकी है। लेकिन जैसे ही अंधेरा गहराया, उसे एक बार फिर होश आया। पर यह दुनिया वैसी नहीं थी जिसे वह जानती थी। उसने खुद को एक अजीब, रहस्यमयी जगह में पाया। न वो पूरी तरह जिंदा थी और न ही मर चुकी थी। सब कुछ ठहरा हुआ था, जैसे समय ने सांस लेना बंद कर दिया हो। सामने एक विशाल, गहराई से भरी लाइब्रेरी थी और इसी अद्भुत जगह को कहा जाता है द मिडनाइट लाइब्रेरी। यह कोई साधारण पुस्तकालय नहीं था।
यहां हर किताब एक वैकल्पिक जीवन की चाबी थी। वो सारी जिंदगियां जो कभी संभव थीं, अगर नोरा ने बस एक फैसला अलग ले लिया होता। जैसे अगर उसने तैराकी नहीं छोड़ी होती, अगर उसने अपने मंगेतर से शादी कर ली होती, अगर वो अपने बैंड में बनी रहती या विदेश चली जाती। हर किताब एक क्या होता अगर का उत्तर थी। इस अनोखी लाइब्रेरी की रहनुमा बनती है मिसेस एल्म, वही महिला जो उसकी स्कूल की लाइब्रेरियन हुआ करती थी। अब वो नोरा की चेतना और आत्मा के बीच इस रहस्यमयी दुनिया में उसकी मार्गदर्शक हैं। मिसेस एल्म बताती हैं कि यह जगह उस एक निर्णायक क्षण की प्रतीक है, द मिडनाइट मोमेंट। वो पल जब जिंदगी और मृत्यु के बीच एक आखिरी संभावना बाकी होती है, और इस संभावना के बीच नोरा के सामने रखा जाता है एक विशाल ग्रंथ, द बुक ऑफ रिग्रेट्स। इस भारी भरकम किताब में दर्ज हैं नोरा के हर पछतावे के निशान। हर पन्ना किसी न किसी अधूरे ख्वाब, टूटी उम्मीद या गलत फैसले की कहानी कहता है। जैसे ही वह किताब के पन्ने पलटती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जैसे कोई बोझ जो बरसों से सीने में दबा था अब शब्दों के रूप में बाहर आ रहा हो। मिसेस एल्म उसे देखती हैं और कहती हैं, अगर तुम चाहो तो इन पछतावों को बदल सकती हो। हर पछतावा तुम्हें एक वैकल्पिक जिंदगी की ओर ले जाएगा। तुम देख सकती हो, महसूस कर सकती हो कि अगर तुमने कोई और रास्ता चुना होता तो तुम्हारी जिंदगी कैसी होती। और यहीं से शुरू होती है नोरा की आत्मा की सबसे गहरी यात्रा, जहां वो सिर्फ अपने फैसलों को नहीं बल्कि खुद को समझने निकलती है। एक ऐसी यात्रा जहां वो पहली बार अपनी ही आंखों से खुद को देखने लगती है, बिना अफसोस के, बिना डर के, शायद पहली बार सच्चाई से। पहली बार जब नोरा एक नई किताब खोलती है, वह खुद को एक ग्लेशियोलॉजिस्ट के रूप में पाती है, एक वैज्ञानिक जो बर्फ, ग्लेशियर और जलवायु परिवर्तन पर रिसर्च कर रही है। यह वही सपना था जो उसने बचपन में देखा था, आर्कटिक की सफेद बर्फीली दुनिया में रहना, प्राकृतिक तत्वों को समझना, धरती के भविष्य पर काम करना। इस जिंदगी में वह आइसलैंड में है, तेज हवाओं और बर्फीली पहाड़ियों के बीच। उसके पास एक आकर्षक करियर है, एक टीम है जो उसका सम्मान करती है, और एक सामाजिक पहचान है जो उसे गर्व महसूस करा सकती है। सतह से देखो तो यह जिंदगी किसी फिल्म की तरह लगती है, साहसिक, अर्थपूर्ण, प्रेरणादायक। लेकिन जैसे ही वह रात को अकेले कमरे में बैठती है, उस सफेद चादर के पीछे छुपी खालीपन की सच्चाई उसे घेरने लगती है। वहां भी एक रिश्ता अधूरा है, वहां भी वो किसी के करीब नहीं है, और सबसे ज्यादा खुद से। दूसरी जिंदगी में वह एक रॉक स्टार है, मशहूर बैंड की मुख्य गायिका। उसका चेहरा मैगजीन के कवर पर छप रहा है, लाखों लोग उसके नाम के नारे लगा रहे हैं, मंच पर रोशनी की बौछार है। यह वही जिंदगी है जिसे उसने तब खो दिया था जब उसने बैंड छोड़ दिया था। लेकिन जब वो उस चमकती हुई भीड़ से बाहर आती है और अकेले होटल के कमरे में बैठती है, तो उसे समझ आता है इस भीड़ में कोई ऐसा नहीं है जो सच में उसे जानता हो। सब कुछ दिखावा है। ग्लैमर की इस दुनिया में बहुत शोर है, बहुत नाम है, लेकिन अपनापन नहीं। तीसरी जिंदगी में वह उस इंसान से शादी कर चुकी होती है जिससे असल जिंदगी में उसका रिश्ता टूट गया था। शुरुआत में सब कुछ सहज लगता है, साझा खाना, हंसी, यात्राएं। लेकिन समय बीतते ही रिश्ते की सतही परतें उतरने लगती हैं। उसे महसूस होता है कि इस संबंध में गहराई नहीं है, संवाद नहीं है, और सबसे दुखद, वो असली प्यार नहीं है जिसकी उसने कल्पना की थी। प्यार के सपनों और उसके यथार्थ में जो फर्क होता है, वह नोरा को पहली बार इतनी साफ समझ आता है। एक और जिंदगी में वह मां होती है, एक नन्ही बच्ची की मां। यह अनुभव उसे भीतर तक झकझोर देता है। उस बच्ची की मासूम आंखों में उसे एक अद्भुत अपनापन दिखता है। वो हर मुस्कान में अपने भीतर का कोई हिस्सा जुड़ता हुआ महसूस करती है। पहली बार उसे किसी जीवन में ऐसा लगता है कि वह पूरी है, लेकिन यह उसकी जिंदगी नहीं है। वो जानती है कि यह बच्ची, यह रिश्ता, सब एक और वैकल्पिक संभावना है जो उसकी सच्चाई का हिस्सा नहीं बन सकती। वह जितना ज्यादा समय वहां बिताती है, उतना ही बंधती जाती है। भारी मन से, आंखों में आंसू लिए, वह उस जीवन को भी छोड़ देती है। इन सभी जिंदगियों के बाद नोरा एक कड़वा लेकिन गहरा सच जान जाती है। कोई भी जीवन तब तक संपूर्ण नहीं हो सकता जब तक हम खुद से जुड़कर भीतर की शांति और स्वीकृति के साथ उसे न जिएं। बाहर की परफेक्ट तस्वीरें सिर्फ भ्रम होती हैं। अगर अंदर की तस्वीर धुंधली हो, अब उसके भीतर बदलाव की शुरुआत हो चुकी थी। उसने ये समझ लिया था
कि असली संतोष किसी बाहरी सफलता या दूसरे फैसले से नहीं आता। वह आता है खुद को स्वीकारने से, अपने उन हिस्सों से प्रेम करने से जिन्हें वह अब तक नकारती रही थी। हर नई जिंदगी नोरा को कोई ना कोई सबक सिखा रही थी, और वो सबक सिर्फ बाहरी हालातों से नहीं बल्कि उसकी आत्मा के भीतर से निकल कर आ रहे थे। शुरुआत में उसे लगता था कि शायद वो जिंदगी बेहतर होती जिसमें उसने कुछ अलग किया होता, लेकिन जैसे जैसे उसने नई जिंदगियां जीना शुरू किया, उसे यह गहरा एहसास हुआ कि बेहतर दिखने वाली जिंदगी हमेशा अंदर की खुशी की गारंटी नहीं देती। एक जिंदगी में वो बहुत मशहूर थी, लोग उसका नाम जानते थे, उसका काम सराहते थे, लेकिन उस चमक के पीछे एक ऐसा अकेलापन छिपा था जो किसी तालियों की गूंज से भर नहीं सकता था। एक और जिंदगी में वह एक मां थी, एक बच्ची की परवाह करने वाली, उसका हाथ थामे जी रही, लेकिन उस सुकून के बीच भी वो कहीं ना कहीं अपने असली जीवन के उन रिश्तों को मिस कर रही थी जो अधूरे रह गए थे। कहीं पैसे थे, शोहरत थी, सामाजिक सफलता थी, लेकिन वहां भी एक छुपा हुआ डर था खो देने का, असली खुद को फिर से गुम कर देने का। हर बार, हर जगह कुछ न कुछ अधूरा था, और तब नोरा को समझ आने लगा कि शायद गलती उसके द्वारा लिए गए फैसलों में नहीं थी, बल्कि उन भावनाओं में थी जिन्हें उसने कभी गहराई से देखा ही नहीं, जो जख्म उसने कभी स्वीकार नहीं किए, जो दर्द उसने कभी महसूस नहीं होने दिया। अब उसका आत्मबोध जागने लगा था। वो सोचने लगी, क्या मैं कभी वाकई खुद को जान पाई थी? उसने अपने जीवन को हमेशा दूसरों की आंखों से देखा, भाई की उम्मीदें, समाज की अपेक्षाएं, अपने अंदर जमा हुए पुराने पछतावे। पर अब पहली बार वो अपनी आंखों से निष्पक्ष, दयालु और समझदार निगाहों से खुद को देख पा रही थी। वो अब अपने असली जीवन को भी एक नई दृष्टि से देखने लगी थी। जहां पहले उसे बस असफलताएं, टूटे रिश्ते और अधूरी कोशिशें दिखती थीं, अब उसे उनमें छिपी संभावनाएं, प्रेम और संघर्षों की सुंदरता दिखने लगी थी। हां, उसने गलतियां की थीं, लेकिन अब वो उन गलतियों को किसी अपराध की तरह नहीं देखती। अब वो उन्हें सीढ़ियां मानती है जिन पर चढ़कर वो आज इस समझ तक पहुंची है। और यहीं से द मिडनाइट लाइब्रेरी हमें एक बेहद जरूरी संदेश देती है। पछतावे जिंदगी का अंत नहीं है। हर काश सिर्फ एक सवाल नहीं है, वो हमें खुद को समझने का एक अवसर देता है। जरूरी नहीं कि हम हर वैकल्पिक जीवन को जिएं। जरूरी ये है कि हम जो जिंदगी हमारे पास है उसी में सच्चाई, सुंदरता और संभावनाएं तलाशना सीखें। क्योंकि जिस पल हम अपनी ही जिंदगी को खुले दिल से अपनाने लगते हैं, उसी पल से वो सबसे बेहतर बननी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे नोरा की समझ गहराने लगती है, वैसे वैसे द मिडनाइट लाइब्रेरी की दुनिया भी बदलने लगती है। वो स्थिरता जो पहले उसे सुरक्षा देती थी, अब दरकने लगती है। किताबें धुंधली पड़ने लगती हैं, जैसे उन पर कोई अदृश्य धूल जम रही हो। शेल्फ की लकड़ियां चटकने लगती हैं। हर कोना जैसे ये संकेत देने लगता है, अब समय आ गया है निर्णय का। मिसेस एल्म एक शांत लेकिन गहरी आवाज में कहती हैं, तुमने बहुत देख लिया नोरा, अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं। या तो इस अर्ध जागृत, अर्धमृत अवस्था में खो जाओ, या फिर लौट चलो उसी जीवन में जिसे तुमने व्यर्थ समझा था, लेकिन जो वास्तव में तुम्हारा था। वो पल ठहर जाता है। नोरा की आंखों में सवाल है, क्या मेरी जिंदगी में वाकई कोई अर्थ है? क्या उसमें वाकई कुछ ऐसा है जो उसे जीने लायक बना सके? लेकिन तभी जैसे किसी धुंध के पार से यादों की रोशनी झलकने लगती है। वो यादें जो बहुत छोटी थीं, लेकिन जिनमें आत्मा की गहराई छुपी थी। अपने पड़ोसी के उस बिल्ली की आंखें जिसमें उसने सुकून देखा था। वो पल जब उसने अकेले पियानो बजाया था और खुद को महसूस किया था। अपने भाई के साथ बिताए वो मासूम दिन, और वो अजनबी जिसने बिना किसी वजह के मुस्कुराकर उसे इंसान जैसा महसूस कराया था। इन छोटी छोटी झलकियों में नोरा को वो मिल जाता है जो किसी वैकल्पिक जीवन में नहीं मिला। एक धीमी हल्की सी लौ उसके भीतर जल उठती है जो कहती है, तुम जिंदा रह सकती हो नोरा, अगर तुम सच में चाहो। और फिर वो उठाती है द बुक ऑफ नोरा सीड, वो आखिरी किताब जो उसके असली जीवन की नई व्याख्या है। उस किताब में लिखा है वही जीवन जिसे वो छोड़ आई थी, लेकिन इस बार वो उसे पढ़ रही है एक नई समझ, एक नई स्वीकृति के साथ। जैसे ही वह किताब बंद करती है, वो एक झटके में खुद को अस्पताल में पाती है।
उसकी सांसें चल रही हैं, दिल धड़क रहा है, वो बच गई है। लेकिन यह सिर्फ देह का बच जाना नहीं था, यह उसकी आत्मा की वापसी थी। एक नई जन्म, एक नई शुरुआत। अब नोरा हर चीज को एक नई नजर से देखने लगी है। वो अपने पड़ोसी से बात करती है, भाई को मैसेज भेजती है, अपने भीतर के संगीत को फिर से छूती है, और सबसे जरूरी, वो खुद से जुड़ने लगती है। अब वह जानती है कि जिंदगी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन उसमें खुद को स्वीकार लेना, अपने फैसलों की जिम्मेदारी उठाना और हर दिन एक नई उम्मीद के साथ जीना, यही असली जादू है। द मिडनाइट लाइब्रेरी हमें सिर्फ पछतावे की बात नहीं सिखाती, यह हमें एक अद्भुत सत्य से मिलवाती है कि हमारे सारे अफसोस, हमारी असफलताएं और वे मौके जो हमने खो दिए, ये सब हमारे जीवन का अंत नहीं होते, बल्कि ये वे छुपे हुए दरवाजे होते हैं जिनके पार छिपी होती है हमारी असली पहचान। अक्सर हम अपनी ही जिंदगी को इतनी कठोर नजरों से देखने लगते हैं कि उसके भीतर की सुंदरता हमें दिखाई ही नहीं देती। हम हर फैसले में अपनी कमियां ढूंढते हैं, हर रिश्ते में अधूरापन और हर दिन में कोई ना कोई शिकायत। लेकिन जब हम कुछ कदम पीछे हटकर थोड़ी दूरी, थोड़ी समझदारी और थोड़ा प्रेम लेकर उसी जिंदगी को फिर से देखते हैं, तो वही जिंदगी हमें सबसे ज्यादा कीमती लगने लगती है। नोरा की तरह हम सभी के भीतर सैकड़ों संभावनाएं होती हैं, सैकड़ों अगर, काश और क्या होता अगर। लेकिन जरूरी नहीं कि हर संभावना को जिया जाए। जरूरी यह है कि जो जिंदगी अभी हमारे पास है उसे समझा जाए, स्वीकार किया जाए और उसमें प्रेम और साहस के साथ जिया जाए। इस कहानी का सबसे खूबसूरत संदेश यही है, आपका आज का एक छोटा सा निर्णय कल आपकी पूरी कहानी बदल सकता है। आप वही हैं जो आप बनने का साहस रखते हैं। तो अगर आज आप भी किसी पछतावे से जूझ रहे हैं, अगर आपके मन में भी कोई अधूरा सपना, कोई टूटा रिश्ता, कोई बीता अफसोस सिसक रहा है, तो यकीन मानिए अब भी देर नहीं हुई है। हर दिन, हर सुबह एक नई किताब की तरह होती है, और वो किताब कहीं बाहर नहीं, वो आपके अंदर लिखी जा रही होती है। हर उस पल में जब आप उम्मीद चुनते हैं, जब आप आगे बढ़ने का फैसला करते हैं, आप जिंदा हैं। और यही सबसे बड़ी संभावना है, क्योंकि जब तक सांस है तब तक नई कहानी लिखी जा सकती है। धन्यवाद दोस्तों, इस भावनात्मक यात्रा में हमारे साथ चलने के लिए। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए किसी ऐसे दोस्त के साथ जो खुद से जूझ रहा हो या जो जिंदगी को दोबारा अपनाना चाहता हो। और अगर आप इस वीडियो की पूरी स्क्रिप्ट का PDF चाहते हैं या ऐसी ही और शानदार प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो सुनो बुक समरी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक हमें ऐसी और कहानियां आप तक लाने की ताकत देता है। मिलते हैं अगली अद्भुत किताब के साथ। तब तक अपने फैसलों पर भरोसा रखिए, अपनी कहानी को खुद लिखिए। जय हिंद।